हेलो गुड आफ्टरनून गाइस। उड़ान द लर्निंग जोन के प्लेटफॉर्म में मैं आप सभी का पुनः एक बार स्वागत करता हूं। और आज हम पुनः अपनी आज दूसरी क्लास लेने आए हुए हैं और टॉपिक है रीजनिंग का एनालॉजी। हमने एनालॉजी के कुछ कंसेप्ट सीख चुके थे और जो लगभग स्टार्टिंग में एनालॉजी के जो ऐसे वेरियस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, आज हम प्रॉपर तरीके से एनालॉजी के कुछ और टाइप सीखेंगे जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके पहले जो हमने कंसेप्ट सिखाए, यदि आपने नहीं देखा है तो आप हमारी पिछली वीडियो में जाके देखेंगे और वहाँ से सीखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। और यदि आपने उसको देखा है तो आपको आज जो मैं एनालॉजी बताने जा रहा हूँ ये नंबर से रिलेटेड होंगे, अल्फ़ाबेटिकल रिलेटेड होंगे, यानी ये कोडिंग की तरह भी आपका एनालॉजी बनेगा, नंबर के भी एनालॉजी बनेंगे, जो आपको मैंने एक सीरीज़ में पढ़ाया है। यदि आपने हमारी सीरीज़ की वीडियो भी नहीं देखी है तो गाइस आप प्लेलिस्ट में जाएंगे और नंबर सीरीज़ आप टाइप करेंगे तो आपको नंबर सीरीज़ की वीडियो मिल जाएंगे। वहाँ मैंने प्रॉपर तरीके से एक एक कंसेप्ट क्लियर किया है कि यदि नंबर सीरीज़ में कोई भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हमें प्रेफरेंस किसका देना चाहिए, फिर कैसे कैसे हम एक एक करके उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे और एक टाइम आएगा कि आपसे सारे क्वेश्चन बनने स्टार्ट हो जाएंगे। तो एक बार मैं पुनः रिकॉल करूँगा, लेकिन आपको यदि पूरा प्रॉपर तरीके से नंबर सीरीज़ के कंसेप्ट सीखना है तो आप हमारे पिछले वीडियो में जाकर देखिए और सर्च करिए। लगभग हर एक हमने टॉपिक कवर करने का प्रयास किया और जितने हो गए हैं तो आप पूरे प्रीवियस वीडियो देखें और सर्च करें और वीडियो को पूरा देखें गाइस, कहीं भी बीच में स्किप करके ना जाएं, ना ही छोड़ें। आप पूरा कंप्लीट वीडियो देखिए। एक बार आपने कंप्लीट वीडियो देखा तो आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलिए तो आज हम स्टार्ट करते हैं एनालॉजी के नेक्स्ट कंसेप्ट सीखेंगे, नंबर। जैसे मैंने बताया था कि इसके कई सारे टाइप से बनते हैं, तो कुछ कर लिया था, आज कुछ और सीखूंगा। और स्टार्ट करने से पहले गाइस यदि आप चैनल में नए जुड़े रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ज़रूर ना भूलें। क्लियर, मतलब आपको सब्सक्राइब करना ही है और शेयर करें अधिक से अधिक अपने ग्रुप में, बच्चों में जो पढ़ना चाहते हैं या जो पढ़ रहे हैं, और बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि जब भी हमारी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो लेट्स स्टार्ट। तो आज हम सीखेंगे गाइस एनालॉजी का क्या सीखेंगे, नंबर एनालॉजी, यानी नंबर से कैसे एनालॉजी बनती है। तो आपको जैसा मैंने बताया कि सीरीज़ में मैंने आपको पढ़ाया है, सीरीज़ में मैंने बताया कि जो बनते हैं एनालॉजी, और एनालॉजी कैसे बनता है कि A रेशियो B और प्रोपोर्शनल ये जो होता है समानुपात आपका C रेशियो D, इस प्रकार आपके कुछ बनते हैं। और इनको कैसे फाइंड आउट करते हैं कि A का जो भी संबंध होगा B से, उसी प्रकार C का संबंध होगा D से। इस प्रकार के आपके नंबर में पूछे जाते हैं। इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, आपका स्क्वायर का बन जाएगा, क्यूब का बन जाएगा, आपका प्राइम का बन जाएगा। प्राइम समझते हैं, प्राइम का मतलब अभाज्य संख्या। प्राइम का मतलब क्या होता है, अभाज्य। अभाज्य हो गया, क्यूब हो गया, स्क्वायर हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवाइड हो गया, और फिर लास्ट में जो आपका बनता है वो क्या बनता है, क्या कहते हैं उसको, क्लियर हो गया, ठीक है। तो स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवाइड हो गया, और क्या बचा आपका लास्ट में, और कुछ भी है, प्लस माइनस, प्लस एंड माइनस। तो इतने टाइप से आपके नंबर एनालॉजी में कंसेप्ट लगते हैं। तो गाइज याद रखेंगे, जब भी आपकी एक एनालॉजी दे रखी हो उसमें कई सारे कंसेप्ट यूज़ हो जाते हैं और उसमें ऑप्शन में भी दिया होता है और हमारे ऑप्शन में फिट भी होते हैं उसको लगाने पर, लेकिन आपको प्रायोरिटी देना है। जब तक आप अपनी प्रायोरिटी नहीं रखेंगे तब तक आप अपने आंसर को वेरीफाई नहीं कर पाएंगे। कुछ क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा कि एक ही क्वेश्चन के दो आंसर रहेंगे और दोनों बिल्कुल परफेक्ट होंगे, आप गलत नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपको जहाँ फोकस करने की बात है, जहाँ एग्ज़ामिनर जो होता है वो कहता है कि ये नहीं, ये वाला आंसर सही है, तो उसकी क्या प्रायोरिटी है, क्या उसकी प्राथमिकता है कि वो किसके आधार पर ये अपने आंसर देना चाहता है। तो याद रखेंगे, जो एग्ज़ामिनर होता है वो अपनी प्रायोरिटी बता रखा है कि आप जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, सीरीज़ के आए, एनालॉजी के आए, तो पहली प्रायोरिटी आपको, पहली प्राथमिकता किसकी देना है, प्राइम नंबर की।
यानी जब भी आप कोई क्वेश्चन देख रहे हो और उसमें अपना कंसेप्ट लगा रहे हो तो सबसे पहले आपको प्राइम नंबर देखना है। प्राइम नहीं है तो फिर स्क्वायर देखना है, स्क्वायर नहीं है तो क्यूब देखना है, क्यूब नहीं है तो मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड, फिर प्लस माइनस। लास्ट में आपको प्लस माइनस देखना है कि अब प्लस माइनस का कोई कंसेप्ट यूज़ हो रहा है तो करना है। कभी कभी ऐसे होते हैं कि आप देखें सवाल कुछ इस प्रकार सवाल दे रखा था, यहाँ 5 है और 5 से हो गया ये 10 हो गया, ये 5 है और ये 10 है, और इसी प्रकार यदि मैं यहाँ कर दूँ तो यहाँ 17 कर दूँ और 17 यदि करता हूँ और यहाँ क्या कर दूँ मैं 26 कर देता हूँ। इस प्रकार मैंने कुछ क्वेश्चन दे रखा है। अब आप देखेंगे कि इसको क्या करेंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ से ये 10 कैसे बना और यहाँ से आपका क्या 26 कैसे बना। तो आपने देखा कि यहाँ कितना प्लस हो रहा है, +5 हो रहा है, यहाँ कितना प्लस हो रहा है तो 17 और 10 27, मतलब 9 हो रहा है। तो यहाँ 5 है, यहाँ 9, कोई कंसेप्ट क्लियर लगा नहीं, तो ये तो यूज़ होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि एक तो यहाँ से आपको हो नहीं रहा है, फिर इधर वापस आए तो आपको मैं पीछे साइड से चेक करना सिखा रहा हूँ कि आप कैसे कैसे देखेंगे। इसी प्रकार यदि डिवाइड मल्टीप्लिकेशन में देखें तो ये 2 डिवाइड तो है नहीं, ये 2 का डिवाइड है, ये बन रहा है, ये 2 का डिवाइड कितना बनेगा 13 बनेगा, मतलब यहाँ डिवाइड भी नहीं लगेगा। और मल्टीप्लिकेशन 2 का तो 2 का नहीं आएगा। फिर क्या करेंगे, अब क्यूब में देखें, क्यूब क्या इसका क्यूब है ये, क्या ये नहीं है। स्क्वायर देखें क्या इसका स्क्वायर है ये, तो ये इसका स्क्वायर भी नहीं है। अब देखें प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर जैसे ही आपने देखा कि प्राइम नंबर क्या लग सकता है, तो आपने देखा कि यदि मैं इसका 2 का स्क्वायर करता हूँ +1 तो स्क्वायर +1 में ये 5 हो जाता है, और इसका 3 का स्क्वायर करता हूँ और +1 करता हूँ तो क्या बन जाता है आपका 9। यानी प्राइम नंबर आपको क्या मिल गए पहले 2 3। या इसको आप ये भी कह सकते हैं कि ये स्क्वायर का कंसेप्ट लग गया, स्क्वायर किए +1 कर दिए, स्क्वायर किए +1 कर दिए। इसी प्रकार इसमें आपने स्क्वायर किसका किया, तो यदि यहाँ 4 का स्क्वायर करते +1, चूँकि प्राइम इसलिए मैं नहीं कहा आगे क्योंकि यहाँ प्राइम नहीं है, ये 4 क्या है प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन स्क्वायर +1 का कंसेप्ट यहाँ लगता है, मतलब ये वाला कंसेप्ट आपका यूज़ होता है। फिर इसके बाद ये क्या है आपका किसका का होगा 5 का स्क्वायर +1, तो 55 25 और 1 26। तो आप देख रहे हैं कि स्क्वायर +1 स्क्वायर +1 स्क्वायर +1, यानी इसका कंसेप्ट लग रहा है, यानी स्क्वायर वाला और उसमें साथ में सभी +1। और आप देखेंगे 2 3 4 5, यानी एक सीक्वेंस में आपको देखने को मिल रहा है। इस बात को ज़रूर ध्यान रखेंगे कि आपको यहाँ से स्टार्ट करना है हमेशा ही, जब भी आपको यूज़ करना है तो कहाँ से प्राइम के बाद स्क्वायर। और इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा आपको कि आपको कम से कम 20 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। कम से कम की बात क्यों एनालॉजी में, हालांकि आपको तो वैसे आप तैयारी कर रहे हैं और किसी भी एग्ज़ाम की यदि आप तैयारी कर रहे हैं और आज के डेट में यदि आप अपनी तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम आपको 50 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए, कम से कम 30 तक के क्यूब। यदि क्यूब 30 तक के याद नहीं है तब भी आपको 25 तक तो आपको जाना ही जाना होगा, नहीं तो फिर आप दूर हैं आप एग्ज़ाम से दूर हैं। आप सिर्फ एक सहभागिता आप इतनी कर रहे हैं कि आप फॉर्म भर रहे हैं, गवर्नमेंट को पैसे दे रहे हैं, और ये बात कड़वी हो सकती है मगर ये सच है। इसलिए ध्यान रखेंगे गाइस कि सिलेक्शन उसी को मिलता है जो बेहद मेहनत करता है। इसलिए आपको क्या है कि आप स्क्वायर पहले याद रखेंगे 50 तक के, आपको हर एक मतलब कोई भी स्क्वायर आपसे पूछे कि तुरंत दिमाग में आना चाहिए वो कि 50 का स्क्वायर क्या होगा। इसी तरह 25 तक के आपको क्यूब याद होने चाहिए। यदि ये इतना याद है तो आपको क्या है मैथ के कैलकुलेशन में भी आसानी होगी, और देन आप जब ये नंबर एनालॉजी का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो वहाँ आपको आंसर आ जाएगा। ये याद कराने का पहला मोटिव मेरा यही था कि आपको जब भी कोई नंबर मिले, जैसे मैंने लिख दिया मान के चलिए 65, अब 65 लिखा तो यदि मैं पूछूं तो आपको तुरंत वन टाइम में एट अ टाइम आपको याद होना चाहिए कि ये क्या है, कैसा नंबर है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 8 का स्क्वायर +1, 8 10 64 +1। क्लियर, मतलब ऐसे आपके माइंड सेटअप में बनना ही बनना चाहिए। और क्या लिख सकते हैं हम, तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ 4 का क्यूब +1। क्लियर,
तो ये बिल्कुल आपके माइंड पे बैठा होना चाहिए कि ये 65 को मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि आप देख कर नंबर एक सेकंड में कम से कम आपके पास मल्टीपल चॉइसेस आने चाहिए और एक नज़र में ही आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि 65 कैसे कैसे बन सकता है एनालॉजी में। यदि 65 ये बन सकता है और इधर भी 82 में लिख देता तो ये कैसे बनता, 9 का स्क्वायर प्लस 1। क्लियर? और क्या बन सकता था ये? तो आप देखेंगे इसके अलावा ये कुछ नहीं बन सकता है स्क्वायर में। क्यूब में किसका बनेगा? क्यूब में तो ये बन ही नहीं सकता है। 3 की क्यूब क्या होगा? 3 का क्यूब 27 होता है। फिर 9 का क्यूब कर दूंगा तो नहीं बनेगा। क्लियर? तो मतलब ये स्क्वायर बन सकता है। तो यदि ये हो और ये यदि ऐसा रेशियो दे दिया हो एनालॉजी में, तो आपका एक तो ये भी कंसेप्ट यहाँ यूज़ हो जाएगा और एक ये भी कंसेप्ट यूज़ हो जाएगा। लेकिन प्रायोरिटी क्या है? पहले स्क्वायर और फिर क्यूब, जैसा मैंने आपको बताया। तो स्क्वायर देख रहे हैं कि बिल्कुल फिट हो रहा है और क्यूब कर रहे हैं तो यहाँ तो सेट हो रहा है लेकिन यहाँ सेट नहीं हो रहा है। तो गाइस हमेशा याद रखेंगे जब भी आप एनालॉजी लगा रहे हो, नंबर सीरीज लगा रहे हो, तो हमेशा आपको सबसे पहले प्रायोरिटी देना है प्राइम नंबर को। यानी आपके दो दो आंसर यदि आ भी रहे हैं तो पहले प्रायोरिटी प्राइम नंबर, फिर स्क्वायर, फिर क्यूब, फिर मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और फिर लास्ट में आपको प्लस माइनस को प्रायोरिटी देना है। इस सीक्वेंस में चले गए। उम्मीद करता हूँ कि आपके मतलब यदि इसको फॉलो करेंगे आप तो कभी भी आपका आंसर गलत नहीं होगा। ये मेरा अपना वादा है आपसे। इसलिए ध्यान रखेंगे कि जब भी आप क्वेश्चन लगा रहे होंगे तो प्रायोरिटी प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या, फिर स्क्वायर वाले, फिर क्यूब वाले, फिर गुणा भाग और फिर प्लस माइनस। ये एक सीक्वेंस आप याद रखें, क्योंकि जैसे मैंने आपको दिखा दिया 65 दो नंबर से बन सकता है। एक तो 4 का क्यूब प्लस 1 बन सकता है। क्लियर? फिर दूसरा 8 का स्क्वायर प्लस 1 बन सकता है। लेकिन प्रायोरिटी किसकी देनी है? पहले स्क्वायर वाले की, फिर क्यूब वाले की। इसलिए स्क्वायर वाला यहाँ बस सेट हो गया लेकिन क्यूब वाला यहाँ सेट नहीं हो पा रहा है। तो यदि इस सीक्वेंस में आप सॉल्व कर रहे हैं तो देन कभी भी आपका आंसर गलत नहीं हो सकता है और आपका हमेशा सही आंसर माना जाएगा और सिलेक्शन के आप बहुत करीब होंगे। सिलेक्शन में सेलेक्ट वही होते हैं गाइस जो सही अप्रोच अपनाते हैं। आंसर तो बहुत लोगों के आते हैं, क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन सिलेक्शन वही ले पाते हैं जो सही अप्रोच के साथ एक निश्चित टाइम में अपना आंसर दे दे। इसलिए आप ये चीज़ तो करेंगे ही करेंगे कि आंसर तो आना ही आना चाहिए, लेकिन सही अप्रोच के साथ और एक निश्चित टाइम पे। यदि आपको 30 सेकंड दिया गया है तो 30 सेकंड के अंदर ये आंसर आपका आना चाहिए और 30 सेकंड में आंसर तभी आएगा जब आप हमारे साथ जुड़ेंगे, जब हम आपको सही अप्रोच बताएंगे, सही तरीका बताएंगे, तब आप सही तरीके से इसको सॉल्व कर पाएंगे। आइए तो अब हम सीखते हैं क्वेश्चन, और कई तरीके से क्वेश्चन लेंगे तो हर एक टाइप के लेंगे। तो अभी मैं सबसे पहले प्राइम नंबर वाले ले लेता हूँ क्वेश्चन कि प्राइम नंबर से कैसे कैसे बनते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यदि मैं लिखता हूँ कि 75 का रिलेशन 52 से है, 75 का 17 का रिलेशन 52 से है, तो आपको ये बताना है कि 19 का किससे होगा। क्लियर? तो थोड़ा सा आप इमेजिनेशन करें कि मैंने 17 रेशियोस 52 लिखा है और 19 का क्या होगा। तो ये इस प्रकार एनालॉजी आती है। तो आप देखेंगे कि 17 से 52 कैसे बना और 19 में ऐसा क्या हम अप्रोच अपनाएं कि हमारा नंबर मिल जाए। अब आपको मैंने पहले बताया कि आप तो पहले प्राइम नंबर देखेंगे। ये प्राइम नंबर क्या ये प्राइम है? नहीं है, मतलब छोड़ो, ये प्राइम है ये, तो इसमें कोई प्राइम नंबर का कंसेप्ट यूज नहीं होगा। अब स्क्वायर देखते हैं तो ये क्या है? ये 4 का स्क्वायर है प्लस 1, और ये क्या है? इसमें किसी का स्क्वायर लग रहा है, किसी का स्क्वायर नहीं लग रहा है, मतलब स्क्वायर की भी कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है। अब क्या है? क्यूब। क्यूब तो ये बन ही नहीं रहा है, छोड़ो क्यूब। अब क्यूब के बाद क्या आ गया? मल्टीप्लिकेशन। अब देखें मल्टीप्लिकेशन किसी का बन रहा है
तो यदि मैं 17 में 3 का गुणा करता हूँ तो कितना आएगा, 17 3 51 और प्लस 1 करता हूँ तो क्या बनता है 52। यानी देन हमें भी इसमें करना होगा 19 में 3 का गुणा तो कितना होगा 19 या 57 और कितना प्लस 1 तो क्या बन जाएगा आपका 58। यानी राइट आंसर आपका कितना हो जाएगा 58। और याद रखेंगे हमेशा क्या होगा, आपको एक ही नंबर के साथ दो दो तीन तीन ऑपरेशंस हो सकते हैं, मतलब ऑपरेशन का मतलब प्लस माइनस गुणा भाग, लेकिन अधिकतम दो ही होगा, दो से ज़्यादा नहीं होगा। हमेशा क्वेश्चन एक का ही बनेगा लेकिन दो हो सकते हैं, तो याद रखेंगे इस प्रकार। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हर टाइप के क्वेश्चन आएंगे, जैसे मैंने लिखा 42 रेशियो 56 और 72 का आगे क्या होगा। तो आप देखेंगे कि पहले तो आप देखें किसी का स्क्वायर क्यूब लग रहा है, प्राइम नंबर का कंसेप्ट लग रहा है, नहीं लग रहा है, तब फिर आपको प्लस माइनस गुणे पे चलना है। याद रखेंगे इसका गुणात्मक ये भी बन सकता है और ये इंडिविजुअल भी आपस में गुणे हो सकते हैं, इस बात को याद रखें। प्रायोरिटी छोटे से बड़े की ओर चलेंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब इसको देखें कि स्क्वायर तो नहीं है, क्यूब है नहीं है, प्राइम है नहीं है, तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन देखते हैं। तो आप इसको देखेंगे कि ये क्या बना है 6 गुणे 7, 6 गुणे 7 7 छंग 42, तो ये क्या बना है 7 8 56। आपने देखा कि ये इंडिविजुअल मल्टीप्लिकेशन में है, यानी 6 से 7 7 से 8। तो आप इसको देखें पहले क्या है, तो ये 8 गुणे 9 है, 8 गुणे 9 है, 9 8 72। तो अगला क्या होगा 9 गुणे 10, तो कितना आ जाएगा 92। याद रखेंगे सीक्वेंस कभी भी आपको गलत नहीं होना चाहिए। 6 से 7 तो 7 से 8, तो क्रम में है 6 7 7 8, तो अगला 8 9, अगला 8 9 है, तो फिर क्या होगा 9 से 10 होगा। क्लियर। और यदि आप इस प्रकार कर देते इसको तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाता। 9 गुणे 8 करते तो अगला क्या हो जाता आपका, फिर 9 गुणे 9 करते तो 9 9 81 आ जाता, जो आपका क्या हो जाता गलत हो जाता है। इसलिए याद रखेंगे गाइस हमेशा एक सीक्वेंस में ही आपको करना है। यदि आपने सीक्वेंस भूल गए तो देन आपका क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा। आंसर मल्टीपल आएंगे लेकिन आपको हमेशा प्रायोरिटी के साथ सीक्वेंस भी देखना है। आइए और क्वेश्चन करते हैं। 16 लिखता हूँ 16 रेशियो 56 और समानुपाती, यानी आपको इसको बताना है कि 32 का रिलेशन किससे होगा। अब आप देखें कि ये 16 यानी 16 से 56 बना है, तो किस प्रकार 16 से 56 बन गया, उसी प्रकार हमें 32 से अगला नंबर बनाना है, क्या बनेगा। अब आप देखें कि कैसे बनेगा भाई, तो कुछ करें। यदि 4 का स्क्वायर करता हूँ 4 चौक 16, तो ये किसी का स्क्वायर बन रहा है क्या, 55 25 7 49 8 58 64 नहीं बन रहा है, मतलब ये स्क्वायर तो नहीं बन रहा है। 16 त्या 48, 16 त्या 48, 48 और 8, यानी मैं ये करता हूँ 16 में मैं 3 का गुणा करता हूँ तो 48 आ जाएगा और 2 और 8 और ऐड कर देता हूँ। क्लियर। तो ये 56 हो जाएगा। तो आप इसी प्रकार, अच्छा मैं ऑप्शन दे देता हूँ, तो आपको ऑप्शन ढूंढने के साथ क्या होगा, आपको आंसर फाइंड आउट करने में आसानी होगी। तो पहला आपको ऑप्शन में देता हूँ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 96, दूसरा ऑप्शन है आपके पास 112, तीसरा ऑप्शन है आपके पास 120 एंड फोर्थ ऑप्शन है आपके पास सॉरी 128। अब आप अपने आंसर को चेक कर सकते हैं। क्लियर। जैसे ही आप अपने आंसर को चेक करेंगे और इसमें से देखेंगे कि जैसे मैंने इसको गुणा किया 16 गुणे 3, तो इसमें आप 3 का गुणा करेंगे तो 6 आएगा और 3 त्रिकाई 9 आएगा, और 8 मैंने ऐड किया है तो 8 आप भी ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, तो आप ऐड करेंगे तो 8 14 और 104। क्या ऑप्शन में है 104? नहीं है, नहीं है, तो आपका ये कंसेप्ट हो गया फेल। ये कंसेप्ट क्या हो गया आपका फेल हो गया। तो अब क्या करना है, अब क्या करना है कि ऑप्शन दे रखा है तो ऑप्शन के थ्रू चलना है हमें। तो यदि इसमें मैं क्या करता हूँ,
इसको ऐसे लिखता हूँ 8 गुणे 2, तो ये 8 दूनी 16 हो गया। इसको करता हूँ 8 गुणे 7, तो 8 सते 56 हो गया। मतलब यहाँ 8 का गुणा 2 से हुआ, तो यहाँ 8 का गुणा 7 से हुआ। तो इसमें भी ऐसे ही होना चाहिए। तो इसमें किसका गुणा करें हम, तो 8 का गुणा किससे करें हम कि 32 आए हमारा। तो यहाँ ऐसे नहीं बनेगा, यहाँ 16 का गुणा 2 से करेंगे तब 32 होगा, क्योंकि गुणा 2 ही करना है। क्लियर। और यहाँ 7 का गुणा करना है किसमें, 16 में। 16 सत्ते 112, यानी आपका 112 ऑप्शन में है, तो राइट आंसर 112। क्लियर। तो ये क्या है ऑप्शन, जब आप देखेंगे तभी आपका अप्रोच जो होगी वो क्लियर होती जाएगी। ये एक दो बार आपको बड़ा इरिटेटिंग करेगा, बहुत तकलीफें देगा लगाने में, लेकिन आप बार बार प्रैक्टिस करिए, इसको छोड़िएगा मत, बार बार लगाइएगा, अपने कंसेप्ट को लगाते जाइएगा। धीरे 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 एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको हर चीज़ आना स्टार्ट हो जाएगा। और ये एक टाइम पे नहीं आएगा अभी, क्योंकि आपने स्टार्ट किया है, तो स्टार्ट करने में बड़ी सारी तकलीफें होती हैं हर चीज़ में, किसी भी फील्ड में हो, इसलिए आप इसको छोड़िए नहीं। मैंने क्या किया कि 16 का गुणा 2 में 16 कैसे बने ऐसा मैंने सोचना स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा 8 गुणे 2 करता हूँ, तो 8 दूनी 16। फिर मैंने इसको 56, मेरे दिमाग में चल रहा था 8 से 56, क्योंकि 8 मैंने यहाँ से भी गुणा किया, 8 का यहाँ भी गुणा किया, 8 कांस्टेंट कर दिया मैंने, 8 को क्या किया कांस्टेंट कर दिया, फिक्स कर दिया। अब मैंने यहाँ 2 का गुणा किया 8 में, और यहाँ किसका गुणा किया 7 का। तो मेरे दिमाग में एक क्लियर हो गया कि एक नंबर इसमें भी ऐसे बना है, जिस ऐसी कौन सी संख्या ले जिसमें 2 का गुणा करे तो 32 है। तो अगला वही नंबर मुझे 16, अगला जो भी लेंगे वही 7 का भी गुणा करेंगे, तो वो नंबर यहाँ आना चाहिए। यदि आ गया तो देन आपका आंसर क्लियर है, मतलब करेक्ट है। तो राइट आंसर आपका क्या आ गया, A112। चलिए कुछ क्वेश्चन और लेते हैं, और मल्टीपल आंसर आएंगे इसके, मतलब मल्टीपल कह रहा हूँ, बहुत सारे आपको क्वेश्चन आज मैं कराऊंगा। 2:8 एंड 3:1। अब आप देखिए, ये 2 है, ये 8 है, ये 3 है, तो क्या होगा, यानी जो 2 का संबंध 8 से होगा वही 3 का संबंध नेक्स्ट नंबर से होगा। अच्छा, 2 का संबंध 8 कैसे बन रहा है, यहाँ पास आप देखेंगे कि 2 का जो है तो प्राइम का कोई कंसेप्ट है तो यूज नहीं हो रहा है, तो प्राइम के बाद स्क्वायर में जाएंगे, स्क्वायर में। लेकिन एक चीज़ मेरे दिमाग में आ गई, ये 2 है तो ये 2 का क्यूब बना है, तो यदि ये 3 है 3 का क्यूब बनेगा, तो क्या आंसर आएगा 9। लेकिन ऑप्शन देख लेते हैं, इसमें ऑप्शन क्या क्या दे रखा है, ऑप्शन के थ्रू चलना है आपको। तो ऑप्शन है पहला नंबर 20, सेकंड ऑप्शन है आपके पास 21, एंड थर्ड ऑप्शन है आपके पास 24, एंड फोर्थ ऑप्शन है आपके पास 27। अब देखिए, सॉरी, हाँ अब देखेंगे आप कि 2 का ये है और ये 8 है, तो आपने जैसे ही देखा ऑप्शन देखा आपने, हाँ देख लिया। अब 2 का क्यूब बनाया तो ये 8 बना है, तो 3 का क्यूब क्या बनता है 27, मैंने 9 लिख दिया था, कितना मिस्टेक हो गया, तो 27। अब ऑप्शन में देखे 27, तो राइट आंसर। तो ये कैसे आएगा, बस आप धीरे धीरे अप्रोच अपनाइए और आपका देखने का नज़रिया ही बदल जाएगा और आंसर आना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि ये 2 का क्यूब है, और ये तब पता होगा जब बार बार आप चीज़ प्रैक्टिस करेंगे, बार बार लगाएंगे, उसी को लगाएंगे, क्यूब याद करेंगे, धीरे धीरे ये माइंड सेटअप पे बढ़ जाएगा। जैसे ये दिखेंगे तो आपको वन टाइम में ही आपको पता जाएगी ये 2 का क्यूब है, तो इधर भी देखें तो 3 का क्यूब क्या दे रखा ऑप्शन में, यस तो राइट। तो ये नंबर देखने से बनेगा, आपको लगाइए बार बार, कॉपी में लिखिए 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब। क्लियर। कम से कम 25 तक के कर लीजिए, हालांकि एनालॉजी जो है तो मैक्सिमम नहीं पहुंचता, फिर भी आप 25 तक कर लें, क्योंकि कैलकुलेशन में आपको काम देगा मैथ में। एक क्वेश्चन और लिखता हूं कि 5 का संबंध 35 से है, तो आपको बताना है कि ऐसी कौन सी संख्या है जिनका संबंध इधर ऐसे ही बनेगा। अब ऑप्शन में देता हूँ, देखिए अभी तक मैं दे नहीं रहा था, लेकिन अब ऑप्शन देना कंपलसरी है, कि जब तक मैं आपको ऑप्शन नहीं दूंगा तो आपके दिमाग में सेटअप नहीं बनेगा कि आखिर मैं क्या करूं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 777 बनेगा, 945 बनेगा, थर्ड ऑप्शन है आपके पास 1145 बनेगा, एंड फोर्थ ऑप्शन है आपके पास 328 बनेगा। अब आप अपना आंसर चेक करिए कौन सा आंसर होगा।
5 का जो भी रिलेशन होगा 35 से, वही रिलेशन दोनों का यहाँ से भी बनेगा। अब आप यहाँ अपना कंसेप्ट बनाइए कि क्या बनेगा। मेरे नज़र में तो ये 5 का 7 से मल्टीप्लाई है, 7 पना 35। अब ऐसी कोई संख्या है जिसका मल्टीप्लाई 7 कर दें तो वो नंबर मिले। आप देखेंगे कि 7 के इसमें मल्टीप्लाई करने पर नहीं आता, मतलब ये नहीं है। इसमें 7 का मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है, नहीं है। इसमें 7 का मल्टीप्लाई करने पर नहीं है। इसमें 7 का मल्टीप्लाई करने पर नहीं है, मतलब ये तो नहीं आ रहा है। मतलब ये आंसर आपका नहीं हो सकता, ये आंसर आपका नहीं हो सकता। मतलब ये जो अप्रोच मैंने लिया है 7 का मल्टीप्लाई, वो नहीं हो सकता। और भी कोई कंसेप्ट है आपके पास ऐसा कोई हो तो आप देखेंगे कि और कोई कंसेप्ट यूज हो जो इसी प्रकार बन रहा हो आपका। 35 है और 7 का 11 है। यदि यहाँ 11 का मल्टीप्लाई करते हैं तब इतना बनता है, लेकिन यहाँ 11 थोड़ी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ तो 35। कंसेप्ट यहीं से यूज़ करना है आपको। यदि यहाँ से आप यूज़ करते हैं तो देन आपका आंसर आएगा, लेकिन आपने ऑप्शन के थ्रू नहीं चलना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन सा लॉजिक लगाएंगे आप। यदि मैं 2 का क्यूब करता हूँ तो ये 2 का स्क्वायर करता हूँ +1 तो ये बनता है। तो ये किससे बनेगा, ये किसी का स्क्वायर नहीं है, मतलब 36 हो जाएगा, -1 होगा, तो ये नहीं है, ये भी नहीं है स्टार्ट। तो ऑप्शन सही लिखा हूँ मैं, ऑप्शन। अच्छा कोई बात नहीं। अब एक कंसेप्ट देखते हैं। यहाँ कोई लॉजिक नहीं लग रहा है हमारा, स्क्वायर क्यूब का, मल्टीप्लिकेशन का भी नहीं आ रहा है, डिवीज़न का भी नहीं आ रहा है। तो अब हम फिर से एक बार प्राइम नंबर चलते हैं। प्राइम नंबर तो मैंने इसमें किसका गुणा किया था, 7 का। इसमें किसका गुणा किया था, 7 का। तो क्या मिला था हमें, 7 पना 35, 7 पना 35 मिला था। अब देखिए यहाँ एक बहुत अच्छा कंसेप्ट हो गया, देखिएगा ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, दो प्राइम नंबर का प्रोडक्ट है ये। एक सीक्वेंस में आप देखेंगे दो प्राइम नंबर का प्रोडक्ट ये है। तो इस प्रकार कौन से ऐसे दो संख्याएं जिनका प्राइम प्रोडक्ट अगली नंबर मिले। तो यदि ये 7 है तो 7 का नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 11। ये दोनों ही प्राइम नंबर होंगे, तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा, 77। यानी राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 7 से 77। तो देखिए प्राइम नंबर का कंसेप्ट क्या था, यहाँ 5 था। 5 में मैंने अगली प्राइम नंबर क्या होगी, 5 की 7 होगी, और दोनों का प्रोडक्ट क्या है, 35 है। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो एक सीक्वेंस में, एक ऑर्डर में, एक क्रम में दो प्राइम नंबर का प्रोडक्ट नेक्स्ट नंबर होनी चाहिए। तो आप यहाँ देखेंगे ये 7 है, 7 का अगला प्राइम क्या होगा, 11, दोनों गुणा क्या है, 77। आप यहाँ चेक करिए ये क्या प्राइम है, नहीं है, छोड़ दीजिए। प्राइम है। इसका अगला प्राइम नंबर क्या होगा, 13, और 11 और 13 का प्रोडक्ट क्या होगा, 11 13 का प्रोडक्ट नहीं आएगा, इतना अधिक होगा। फिर इसी प्रकार ये क्या है, प्राइम है, तो अगली प्राइम नंबर क्या होगी, 5। तो 3 और 5 का 15 क्या है, नंबर नहीं है, मतलब हमारा राइट आंसर 11। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि प्राइम का कंसेप्ट कैसे यूज हो गया। इसलिए आपको याद रखना होगा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जब तक आपको याद नहीं रहेंगे तो ये लगा भी नहीं पाएंगे आप जल्दी से, पर आएगा, धीरे धीरे आएगा। आप डेली प्रैक्टिस करिए, आपसे निश्चित तौर पर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये थे हमारे क्या अभी नंबर। कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। जैसे मान के चलिए क्वेश्चन मैंने दे दिया कि 122 का रिलेशन 257 से है। तो आपको ये बताना है क्या बताना है कि 12 नहीं, तो आपका 197 का रिलेशन जो होगा, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया गाइस, इसको ऐसे लिख लेते हैं 145, यानी 122 145 197। सो नेक्स्ट नंबर क्या होगी। अब आप देखिए और नंबर को आप जज करिए क्या लिखा हुआ है। प्लस माइनस करेंगे, चेक करिए, प्लस
22 दूना 44, 44 और एक 45 मतलब 23 प्लस है। अच्छा, ऑप्शन यदि मैं आपको दे दूं, ऑप्शन यदि मैं दे देता हूं तो पहला ऑप्शन है आपके पास 2 2 2, सेकेंड ऑप्शन है आपके पास 2 2 3, थर्ड ऑप्शन है 2 2 6 एंड फोर्थ ऑप्शन है आपके पास 2 2 2 3 0। ये आपके पास ऑप्शन है। अब चेक करिए कैसे आएगा, कितना आएगा। देखिए 23 है, इसमें 23 प्लस करिए कितना आएगा। आप इसमें 23 प्लस कर रहे होंगे 7 3 10, 9 2 11 1 12, 1 और 1 2, 2 2 20 0 क्या है, नहीं है। मतलब ये आपका लॉजिक नहीं लगेगा, ये लॉजिक आपका नहीं लगेगा। अब क्या करेंगे आप, और भी कोई लॉजिक है आपके पास। अब मैंने कहा था कि ये तो प्लस माइनस लास्ट में करते हैं, पहले प्राइम से स्टार्ट करते हैं। प्राइम नंबर देखें, प्राइम नंबर का क्या कुछ बन रहा है, इसको देखें। हाँ, तो ये 11 का स्क्वायर बन रहा है, 11 का स्क्वायर प्लस 1, 11 ग्राम 121 और प्लस 1 22, तो ये क्या है 12 का स्क्वायर प्लस 1, 12 ग्राम 144 प्लस 1, मतलब 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो अगला क्या है, अगला आप देखेंगे कितना दे रखा है, तो चलिए ये 14 का स्क्वायर प्लस 1 है। ये क्या है, 14 का स्क्वायर प्लस, तो 11 से 12 था तो ये 14 से 15 होना चाहिए, तो अगला 15 का स्क्वायर प्लस 1 होना चाहिए। तो 15 15 में 225 और एक 26। राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 226। क्लियर। तो ये इसी प्रकार वो क्यूब का दे सकता है। अब आइए चलिए देखते हैं कि ये कैसे बनता है। आपको जज करना है हर चीज को और आंसर अपने देना है। क्वेश्चन लिखता हूं मैं कि 23 का रिलेशन है 23 का रिलेशन है 31 से, 23 का रिलेशन है 31 से, तो सॉरी, तो आपको बताना है कि 41 का रिलेशन क्या होगा नेक्स्ट नंबर से। अब आप देखिए, अब हमने आंसर लगाइए, ये क्या है, कैसे कैसे बन रहा है। पहले मैंने कहा कि आपको प्राइम चेक करना है, लेकिन आपको प्राइम यदि नहीं समझ आ रहा तो पहले आप स्क्वायर क्यूब से देखिए, स्क्वायर क्यूब देख लीजिए। हालांकि आपको पहले प्राइम ही देखना है, विदाउट प्राइम चेक किए हुए आप आगे नहीं बढ़ेंगे। प्राइम देखिए, देख रहे हैं, तो दोनों ही प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, यानी प्राइम है। तो ये प्राइम से ये कैसे बना, तो 23 के बाद अगली प्राइम नंबर क्या आती है 29, 29 के बाद क्या आती है 31, यानी इसमें +2 है। प्राइम नंबर का भी क्या बना है +2 बना हुआ है। समझ पा रहे हैं आप बात को, यानी ये प्राइम नंबर का क्या बना है +2। तो अगली भी संख्या हमारी प्राइम नंबर है, तो इसमें भी +2 होना चाहिए, लेकिन मैंने ऑप्शन नहीं दिया है, ऑप्शन मुझे देना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, अगले में चेक करेंगे। तो इसमें 42 में 2 प्लस करेंगे तो अगली प्राइम नंबर क्या होगी हमारी, तो 41 के बाद अगली प्राइम नंबर 43 होती है, और 43 की अगली प्राइम नंबर क्या होती है 47। तो राइट आंसर आपके क्या हो जाएगा 47। ये प्राइम नंबर भी आपको प्रॉपर तरीके से पूरा सीक्वेंस में याद होना चाहिए, यदि आपको याद नहीं है तो देन प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए प्राइम नंबर पूरा 1 to लेकर 100 तक आपको बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए, 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक आपको पूरी प्राइम नंबर याद होनी चाहिए। और पिछले बार जो आपको एमपी पटवारी हुआ था एग्जाम, उसमें प्राइम नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया था, और वन टाइम में उसने पूछा था 1 से लेकर 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या है, जिसे मैं प्राइम बोल रहा हूँ, कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो गाइज ये तो याद होना ही होना चाहिए, साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि 1 से लेकर 100 तक में कितनी प्राइम नंबर है। तो ये क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए आप छोड़ेंगे नहीं इसको। तो 1 से लेकर 100 तक में कितनी प्राइम नंबर हैं 25 संख्याएं हैं। कितनी नंबर्स हैं 25, याद रखेंगे कितनी संख्याएं हैं 25 संख्याएं हैं। यदि यही क्वेश्चन आपसे पूछ ले 1 to 50 कितनी प्राइम नंबर है, तो याद रखेंगे 15, कितनी है 15, बिल्कुल याद करके रखना है आपको, कहीं भी कोई मिस्टेक नहीं होने पाइए। कितना
15। और यदि आपसे पूछ ले 50 से लेकर 100 तक में कितनी संख्याएं हैं, किसकी, अभाज्य की, कौन सी संख्या, अभाज्य की, तो कितनी है, 10। टोटल कितनी हो गई, 25। बिल्कुल कंठस्थ कर लेना, धरा हुआ एग्जाम में ये, क्योंकि पिछले बार आप एमपी पटवारी के यदि आप देखेंगे तो लगभग कौन सा बैच था ये, आपका दिसंबर का था, 23-24 तारीख की बात है, किसी डे में ऐसे था कि 2017 में, इसमें यही क्वेश्चन पूछा था एज इट इज, 1 से लेकर 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या है, और बड़ा आसान था। और मैं भी उस मतलब उस एग्ज़ाम का मेंबर था, ऐसा आप समझिए। तो याद रखिएगा, और ये तब से मैं हमेशा इसको रिफ्रेश करता रहता हूँ और बताता रहता हूँ। तो याद रखें, 1 से लेकर 100 तक में कितने अभाज्य संख्याएं होती हैं, 25। 1 से 50 तक में 15, 50 से 100 तक में 10, और प्रॉपर तरीके से 1 से लेकर 100 तक में पूरी प्राइम नंबर लिख लो। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, याद रखिएगा, ये सारे नंबर आपको याद होने चाहिए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। क्लियर? तो ये चीजें ये चीजें आपको प्रॉपर तरीके से याद होनी चाहिए। यदि आपको याद है तो आप उम्मीद करिए कि आप बहुत अच्छी जगह हैं और बहुत अच्छे जगह से जुड़े हुए हैं। क्लियर? तो नोट डाउन कर लेंगे इनको भी, और आगे देखते हैं कुछ चीज़ें और हम, और क्लियर कराते हैं कुछ, आपको स्क्वायर और क्यूब भी याद करा देते हैं, लिखा देते हैं। हालांकि आप लिख लेंगे, फिर भी मैं सोच रहा हूँ कि आपको लिखवा दूँ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। और इसके बाद में थोड़ा सा अल्फ़ाबेटिकल आपको एनालॉजी सिखा देता हूँ कैसे आते हैं, और इसके बाद फिर हम आज पूरी तरह से एनालॉजी कंप्लीट कर लेंगे, और फिर अगले टॉपिक में मिलेंगे मिरर इमेज से। मिरर इमेज मतलब दर्पण में कोई चीज़ क्या रहा, कैसे रखोगे तो कैसे दिखेगा, किस प्रकार से दिखेगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। तो मिरर इमेज भी देखेंगे आज एनालॉजी कंप्लीट करने के बाद, कल मिलेंगे फिर हम तक। अब देखिए, मैं कुछ स्क्वायर लिखे दे रहा हूँ और कुछ क्यूब लिखे दे रहा हूँ, हालांकि आप लिख लेंगे ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ, और आप छोड़ेंगे नहीं, लिखेंगे ज़रूर। यदि आपने छोड़ दिया तो एग्ज़ाम आपको छोड़ देगा, इसलिए आपको छोड़ना नहीं है। चलिए, तो आप लिख लेंगे ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ, तो क्यों मैं अपना टाइम वेस्ट करूँ। तो अब हम सीखेंगे अल्फ़ाबेट एनालॉजी। कौन सा सीखेंगे, अल्फ़ाबेट एनालॉजी, यानी जो अल्फ़ाबेट होते हैं आपके A to Z, इनसे एनालॉजी सीखेंगे, ये कैसे कैसे बनते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देता हूँ। फ्लावर को लिखा जाता है FLOWER, क्या लिखा है, FLOWER का फ्लावर को लिखा जाता है REWOLF। यदि फ्लावर को मैं ये लिखता हूँ तो आपको ये बताना है कि फ्रूट FRUITS, फ्रूट्स को कैसे लिखा जाएगा, इसे कहते हैं अल्फ़ाबेट एनालॉजी। अब आपको क्या है कि ये दे दिया फ्लावर, कह दिया कि फ्लावर को मैं इस प्रकार लिखता हूँ, तो फ्रूट्स को क्या लिखा जाएगा। मैंने सीरीज़ में प्रॉपर तरीके से गाइस पूरा एक एक चीज़ पढ़ाया, और कोडिंग को डिकोडिंग में भी मेरी पहले से वीडियो पड़ी हुई है। यदि आपने कोडिंग डिकोडिंग की सीरीज़ नहीं देखी है तो आप ज़रूर वहाँ जाकर देखिए, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग का ये एक कंसेप्ट है, ये जो है कोडिंग डिकोडिंग, और मैंने प्रॉपर तरीके से पूरा एक एक कंसेप्ट सिखाया है कोडिंग डिकोडिंग के, जितने भी टाइप से बनते हैं। इसलिए आपको कोडिंग डिकोडिंग की पूरी सीरीज़ देखना है, पूरे एक एक कंसेप्ट सीखना है, फिर आप प्रैक्टिस खूब करिए, अपने पास कुछ नोट्स रखिए, और यदि आपको नोट्स की ज़रूरत है तो कमेंट करके ज़रूर आप हमें बताइएगा कि हमें नोट्स की ज़रूरत है, प्रैक्टिस सेट लगाना है, तो मैं आपको प्रैक्टिस सेट के नोट्स भी दे दूँगा। फिर आगे मैं आपकी प्रोसेस बताऊँगा। यदि आपके पास है तो आप पूरा कंसेप्ट, मैंने एक एक कंसेप्ट सिखाया, सिर्फ कंसेप्ट ही सिखाया है, और आपने पूरा कंसेप्ट एक बार सीख लिया तो फिर कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने क्या कहा कि फ्लावर को मैं इस प्रकार लिखता हूँ, तो फ्रूट्स को कैसे लिखा जाएगा। अब आपको पहले तो एक चीज़ ये होना चाहिए कि देखने का नज़रिया आपका बढ़िया होना चाहिए। आप पहले फ्लावर को देखें और इसकी एक एक वर्ड्स को देखें, एक एक लेटर को देखें, सॉरी वर्ड्स बोल दिए, एक एक लेटर को देखें, और इस पूरे लेटर को देखें और इस पूरे लेटर को देखें। आप देखेंगे कि कोई भी लेटर इसमें अलग से नहीं लिखा हुआ है, जो लेटर इसमें वही लेटर इसमें है। क्लियर? जो लेटर इसमें लिखे हैं वही लेटर इसमें लिखे हैं। अब
तो चेंज क्या है, आप देखेंगे कि R है, यहाँ E है, यहाँ W है, यहाँ O है, यहाँ L है और यहाँ F है। यानी आपने एक सीक्वेंस देखा कि लास्ट वाले को पहले लिख दिया और ये सीक्वेंस में लिख दिया, लिखा था फ्लावर ऐसे, तो इसका कोडिंग उसने कैसे कर दिया, इस साइड से कर दिया। तो उसी प्रकार फ्रूट्स को भी कर देना है। जब आप फ्रूट्स को कोडिंग कर रहे होंगे तो क्या बनेगा, तो पहले आप S को लिखेंगे यानी STIURF, तो फ्रूट्स का कोडिंग क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। तो इस प्रकार से अल्फ़ाबेट के भी एनालॉजी बनती है, लेकिन याद रखेंगे ये एनालॉजी जो दे रखी है आपके अल्फ़ाबेट से, ये कोडिंग डिकोडिंग का है, तो ये तो आपसे आना ही चाहिए। साथ ही साथ एक चीज़ और आप ध्यान रखेंगे कि ये जो नंबर्स हैं, लेटर्स हैं सॉरी, तो इनके आपको क्या याद होना चाहिए, नंबरिंग भी याद होनी चाहिए। क्या याद होना चाहिए, नंबरिंग, क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम नंबरिंग या जिनसे याद नहीं है तो वो एनालॉजी बहुत जल्दी नहीं कर पाते हैं, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आगे कहता है वोहा, लिखा है VOHA, वोहा, कोई कोडिंग उसने किया है WPIB, उसने क्या है कि VOHA की कोडिंग किया है WPIB। आगे आपसे जानना चाहता है CJQ, ये क्यू है गाइस, याद रखेंगे CJQX का कोड क्या होगा, क्लियर। अब इसको पूरी तरीके से आप पहले चेक करिए। VOHA का कोड ये किया है, तो CJQX का कोड क्या होगा। सबसे पहले आपको एक बात मैं और बता दूं, आप बिल्कुल आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, कोडिंग डिकोडिंग की देखिए, मैंने पूरी तरीके से मैंने नंबर अरेंज किया है, यानी ABCD का पूरा नंबर लिखा है, रिवर्स लिखा है, पूरा उनका अपोजिट लेटर मैंने समझाया कि अपोजिट लेटर का मीनिंग क्या होता है, कि C का अपोजिट क्या होता है, L का अपोजिट क्या होता है और क्यों बनता है, ऐसे प्रॉपर तरीके से एक एक चीज़ मैंने सिखाया है। आप वहाँ जाइए, पहले पूरा कोडिंग डिकोडिंग कंसेप्ट सीखिए, फिर ये वाली एनालॉजी आप देखिए। अब आते हैं, हम यहाँ सीखते हैं। यहाँ लिखा है VOHA का कोड क्या लिखा है, WPIB, तो CJQX का पूछ रखा है। गाइस एक बात आप याद रखें, या तो आपसे ABCD पूरे तरीके से प्रॉपर सीक्वेंस में याद है तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर लेंगे, यदि नहीं है तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए मैं इसके नंबर लिख देता हूँ। V का नंबरिंग क्या होता है 22, O का क्या है 15, H का क्या है 8 और 1 का क्या है 1, क्लियर। यानी ये 22वें नंबर में आता है, ये 15वें नंबर में आता है। जब हम स्टार्टिंग से करते हैं ABCDEFGHIJKLMN ऐसे काउंट करते हैं, तो किस नंबर में आता है 22वें नंबर में, O किस में आता है 15 नंबर में, H किस में आता है 8 में, A किस में आता है 1 में। आपको लग रहा है ये कैसे याद हो, ये एक दिन में नहीं होगा गाइस, प्राय बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपसे याद हो जाएगा। और W का कोड क्या होगा 23, P का क्या होगा 16, I 9, B क्या है 2। अब आप इसका कोड किया ये, तो अब नंबर जैसे लिख जाएगा तो आपको हो जाएगा आसानी से सॉल्व करना। अब आप आइए देखते हैं, 22 से क्या बना 23 बना, 15 से क्या बना 16 बना, 8 से क्या बना 9 बना, 1 से क्या बना 2। बड़ा आसान क्वेश्चन। अभी ये वाला आपकी जवाबदारी, कैसे आप हल करेंगे आइए देखते हैं। C3, J क्या है 10, Q क्या है 17, X क्या है 24। चलिए बनाइए, अब बड़ा आसान कर दिए हम आपको सॉल्व करना। 3 से 4 बनता है, 4 किसका होता है D का, J क्या है 10, तो J के बाद क्या बनता है K, क्या होता है 11, Q क्या है 17, 17 के बाद क्या आता है 18, 18 कोड क्या R R18 याद कर लीजिए। X 24, 25 किसका होता है बाई, XY देख लीजिए, ये आसान से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो गए। यानी ये तभी आपसे सॉल्व होंगे। तो D का क्या नंबर होता है 4, K का 11, R का 18, बाई का क्या 25। ये आपसे नंबर याद है तो आपको कोडिंग में हेल्प करेंगे। किस में हेल्प करेंगे, कोडिंग में, याद रखेंगे गाइस, कोडिंग में ये हेल्प करेंगे। यानी ये पूरे कोडिंग आपको जो है तो पूरी कोडिंग डिकोडिंग में भी हेल्प करेंगे, एनालॉजी में तो ये हेल्प करेंगे ही करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा DKR/। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। अब आइए एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, और नंबर एनालॉजी के, और कैसे क्वेश्चन आते हैं, और इसकी खूब प्रैक्टिस करिए। यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना, निश्चित तौर पर आता है।
क्योंकि ये दो जगह आता है। एक तो पहले कहाँ आता है आपका कोडिंग डिकोडिंग में, दूसरा एनालॉजी में। आपको पता नहीं चलेगा एनालॉजी आ रहा है कि कोडिंग डिकोडिंग, लेकिन आपको क्या करना है, यदि आ रहा है तो चाहे दोनों में पूछ ले, प्रॉफिट है आपको। और दुनिया प्रॉफिट पे चल रही है, आप भी चलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ए बी सी डी की कोडिंग दे रखा है क्यू आर एस टी यानी ए बी सी डी की कोडिंग उसने क्या कर दिया, क्यू आर एस टी। और आपसे क्वेश्चन जानना चाहता है कि बी ए सी डी की कोड क्या होगा, बी ए सी डी का कोड क्या होगा बी ए सी डी का कोड क्या होगा। अब चेक करिए, अब ये क्या है, ए बी सी डी एक सीक्वेंस में है, तो ये क्या है, क्यू आर एस टी एक सीक्वेंस में बना है, यानी 1 2 3 4। ये क्या है, क्यू है 17 18 19 एंड 20। अब देखिए क्या क्या किया है इसमें, उसी प्रकार आपको करना है। ए बी सी डी क्यू आर एस टी कैसे बना है, तो यहाँ से आप चेक करिए +16, यहाँ से चेक करिए +16, यानी सब में +16 +16 +16 +16 किया है। क्लियर, तो इसमें भी चलिए चेक करते हैं हम। हमें क्या दे रखा है, 2 1 3 4 2 1 3 4, सब में 16 प्लस करना है। 16 प्लस करने का मतलब क्या हो गया गाइस, कि यही तो लेटर ही बनेंगे, क्योंकि ए बी सी डी है, यहाँ बी ए सी डी हो गया। लेटर को उसने क्या किया, अल्टी पल्टी कर दिया, अरेंज कर दिया, आगे पीछे कर दिया। तो इन दोनों को आप अरेंज कर दो, क्योंकि सी डी एज इट इज लिखा हुआ है। बस प्रॉब्लम क्लियर, यानी आर क्यू एस टी राइट आंसर, आर क्यू एस टी। देख रहे हैं कैसे हल कर रहे हैं, कैसे हल किया है, तो आपको भी इसी तरह हल कर देना है। समझ पा रहे हैं बात को, यानी बस इसका सीक्वेंस चेंज किया तो इसका सीक्वेंस आप यहाँ चेंज कर दीजिए, आंसर आ गया। आपसे बनेगा तभी बनेगा जब आप बार बार इसके नंबरिंग याद करेंगे, इसकी भी सारी नंबरिंग याद करेंगे, एक एक नंबर याद कर लेंगे, आपसे हर एक कोडिंग के नंबर आपसे आएंगे, अपोजिट लेटर आएंगे, एक एक सीक्वेंस आपका क्लियर होगा। तो चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, नंबर एनालॉजी के, तो सॉरी अल्फ़ाबेट एनालॉजी के क्वेश्चन है आपके पास। कह रहा है कि एम एन जो है, एम एन का जो अरेंज किया है ओपी से, यानी एम एन जो है जिस प्रकार से ओपी से संबंध है, उसी प्रकार आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपके पास ए डी जी एच। ऑप्शन नंबर 2 है आपके पास ए बी पी क्यू। ऑप्शन नंबर थर्ड है, ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है, क्यू आर एस टी। एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या है, ऑप्शन नंबर 4 क्या दे रखा, आर एस टी वी। चलिए सॉल्व करिए, पहले आप स्वयं सॉल्व करेंगे, फिर देखेंगे आंसर क्या आता है। तो स्टार्ट करिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। एम एन ओ पी से संबद्ध है, किस प्रकार है देखें, एम एन का कोड क्या है 13, एन का क्या है 14, 15 है, और ये क्या है 16। हो गया आसान, देखिए कितना आसान हो गया। देखिए आंसर क्या दे रखा है, 13 14 15 16, 13 14 15 16। जब तक इसकी नंबरिंग आपको याद नहीं होगी तो इसमें समस्याएं हो सकती हैं आपकी। अब देखिए कितना आसान हो गया, 13 से 14, 14 से 15, मतलब यही सीरीज बननी चाहिए। तो ये क्या है, एक है, ये क्या है 4, 1 4, ये क्या है 7, ये क्या है 8, 1 4 7 8, क्या बन रहा है सीरीज, क्या बन रहा है आप देख रहे हैं, नहीं बन रहा है, मतलब ये आंसर आपका गलत। अब यहाँ देखिए 1 2 1 2 पी क्यू 16 17 16 17, 1 2 16 17, 1 2 16 17। चलिए उसको थोड़ा सा होल्ड रखिए, इसको चेक करते हैं। 17 18 19 20, मिल गया आपका आंसर, चेक करिए मिल गया आपका आंसर, मिला। 17 18 19 20, 17 18 19 20, 17 18 19 20, राइट आंसर। राइट आंसर आपका क्या है, क्यू आर एस टी, एम एन ओ पी।
यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड। इस प्रकार आपसे एनालॉजी आना स्टार्ट हो जाएगा, धीरे धीरे आपका बूस्टअप स्टार्ट होगा। एक टाइम के बाद पूरा ये क्लियर हो जाएगा। तो रीजनिंग ऐसा टॉपिक है और ये कोडिंग डिकोडिंग कि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी बार लगाएंगे, नंबरों का सीक्वेंस बनाएंगे, तो आपसे उतना ही तेज़ी से आना स्टार्ट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही गाइस, और जुड़े रहें हमारे साथ। और यदि कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। और तब तक के लिए, जब तक हमारी वीडियो कल ना आ जाए, तब तक के लिए नमस्कार। हैव अ नाइस डे, गुड टेक केयर, बाय बाय।